हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास हमारे अतीत भाग 1 से चैप्टर नंबर 10 जो है इमारतें, चित्र और किताबें। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे कुछ इमारतों के बारे में और जो इमारतों पर जो चित्र उकेड़े गए यानी कि उत्कीर्ण किए गए हैं, जो बने हुए हैं उनके बारे में, और कुछ जो हमारी प्रमुख किताबें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ यानी कि लोहे से बना हुआ एक खंबा। स्तंभ का मतलब क्या होता है? स्तंभ का मतलब होता है खंबा। किससे बना हुआ? जो लोहे का जो खंबा हो। तो जो लौह स्तंभ है ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में मेहरौली स्थान पर। मेहरौली स्थान पर ये बना हुआ है। और जो इसका वजन, जो इसकी अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 7.2 या फिर 7.3 मीटर। यानी कि अगर उसको सेंटीमीटर में मापे हम तो इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी 720 या फिर लगभग 730 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसकी जो इसकी लंबाई है लगभग वो कितनी है? 720 सेंटीमीटर है। और जो इसका वजन है, अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन कितना है? इसका वजन है 3 टन से भी ज़्यादा। क्या 3 टन से भी ज़्यादा है? अब 3 टन का मतलब होता है यानी कि एक टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम होता है। तो ये हमारा इसका वजन कितना है? यानी कि इस लौह स्तंभ का वजन कितना है? वो है 3 टन यानी कि 3000 किलोग्राम। 3000 किलोग्राम से भी ज़्यादा इसका वजन है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है दिल्ली के मेहरौली स्थान पर। और इसको लौह स्तंभ के साथ साथ इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और जो इसका जो निर्माण है, तो जो इस पर क्या है? अभिलेख गुंदे हुए हैं, यानी कि जो इस पर अभिलेख लिखे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, उनसे पता हमें चलता है। तो जो इसका निर्माण है यानी कि अभिलेखों के द्वारा हमें पता चलता है कि इसका निर्माण 1500 साल पहले ही किया गया है। साल पहले इसका निर्माण हुआ है। और इन अभिलेखों में एक शासक का जिक्र किया गया है जिनका नाम क्या है? चंद्र। यानी कि इन अभिलेखों में क्या है? चंद्र नामक एक शासक का जिक्र किया गया है जो गुप्त वंश से थे। किससे थे? गुप्त वंश से थे। और सबसे खास बात है कि इसमें अभी तक भी जंग नहीं लगा है। यानी कि अक्सर हमने देखा है जैसे कि क्या होता है, मौसम बदलता है, मौसम में क्या होता है? बदलाव होते हैं, वायु जो होती है चेंज होती रहती है। अगर हम देखेंगे कि जो बरसात के दिन होते हैं, यानी कि जो बरसात होता है, बरसात के मौसम में क्या होता है? अगर हम बाहर कोई चीज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि लोहे की चीज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, अक्सर क्या हो जाता है? उसमें जंग लग जाता है। या फिर वो बाहर ना रख के वो घर के अंदर रखी हो और वो ऐसे खुली रखी हो तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें भी जंग लग जाता है। लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी खास बात है कि इसमें अभी तक, यानी कि जब से इसका निर्माण हुआ, यानी कि 15 साल पहले से और अब तक ये ऐसे ही है जैसे कि पहले था। और जैसे कि क्या होता है? मौसम बदलता है, यानी गर्मी, सर्दी, बरसात में क्या होता है? ये खड़ा रहता है, यानी कि इसका स्थान तो फिक्स है, यानी कि एक ही स्थान पर ये है। तो ये क्या होता है? ये यानी कि तीनों मौसम, यानी कि सर्दी, बरसात और गर्मी के मौसम में भी ये ऐसे यानी कि क्या होता है? मौसम चेंज होते हैं। लेकिन क्या होता है? अगर हमारे घर में या घर के आसपास क्या होता है? लोहे की चीज़ों में जंग लग जाता है। लेकिन ये तीनों मौसम में गुजरने के बावजूद भी ये ऐसा ही है और इसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है।
और ये कहाँ पर स्थित है? ये है दिल्ली के मेहरौली स्थान पर, यानी कि जहाँ पर हमारा कुतुब मीनार है उसी परिसर यानी कि उसी क्षेत्र में ये है। क्या है? लौह स्तंभ। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम? इसमें कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे यानी कि जो भारतीय शिल्पकार थे, क्या थे? भारतीय जो शिल्पकार थे, तो कुशलता के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो किसमें मिले हैं? वो मिले हैं स्तूपों में। किसमें? स्तूपों में। यानी कि जो भारतीय शिल्पकार थे, जो भारतीय शिल्पकारों के जो हमें यानी कि जो कितने वो कुशल थे, उन चीज़ का जो प्रमाण है तो वो किस चीज़ में मिलता है? वो मिलता है स्तूपों में। भारतीय शिल्पकारों के कुशलता होने के जो प्रमाण हैं वो किस में मिलते हैं? स्तूपों में हमें देखने को मिलते हैं। अब स्तूप क्या होता है? तो जो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो सिंपल सा अर्थ होता है, यानी कि स्तूप का क्या शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका एक टीला। क्या होता है? एक टीला, यानी कि मिट्टी का एक टीला। तो टीले कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि छोटे, बड़े या फिर गोल और लंबे। तो इनके प्रकार कैसे हो सकते हैं? कई प्रकार के हो सकते हैं। छोटा यानी कि कोई छोटा भी हो सकता है, बड़े कोई यानी कि या तो फिर आकार में यानी कि चौड़ाई में बड़े हो सकते हैं, लंबाई में बड़े हो सकते हैं, और गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लंबे हो सकते हैं। तो टीलों के आकार कई है, लेकिन इनमें समानता एक ही होती थी। वो क्या होती थी? यानी कि आकार चाहे जैसा भी हो, आकार चाहे जैसा भी हो, लेकिन समानता क्या थी? इनके अंदर एक डब्बा रखा होता था। इनके अंदर क्या होता था? कि डिब्बा रखा होता था। यानी कि अगर छोटे हैं तो इसमें भी एक डिब्बा रखा है, इनमें सब में क्या है? एक डिब्बा रखा होता था। और इन डिब्बों में क्या होता था? इन डिब्बों की समानता उसमें एक ही होती थी। वो क्या होती थी? यानी कि जो बुद्ध थे और जो उनके अनुयायी थे, बुद्ध और अनुयायी के शरीर के अवशेष हो सकते थे। अवशेष के रूप में क्या? जैसे कि दांत, हड्डी या फिर राख, यानी कि उनके शरीर का क्या हो सकते? अवशेष हो सकते थे। और जो उनके द्वारा यानी कि जो बुद्ध और उनके अनुयायी थे उनके द्वारा क्या की गई कि कुछ इस्तेमाल वस्तुएं, जैसे कि सिक्के या फिर कीमती पत्थर, उन डब्बों में यानी कि उन जो डिब्बे होते थे उनके अंदर रखा जाता था। और इस डब्बे को क्या कहा करते थे? इन डब्बे को ही वो इस डब्बे को धातु मंजूषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धातु मंजूषा भी कहा जाता है। और जो टीले होते हैं वो पहले कैसे होते थे? यानी कि जब टीले बनाए गए तो क्या पहले कैसे होते थे? एक डब्बा, उसके अंदर यानी कि उनके अंदर या फिर अवशेष या फिर जो उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही है वो चीज़ें होती थी। तो बस उसके यानी कि डब्बे के अंदर डब्बे में सामान रख दिया। डिब्बे में सामान रखने के बाद उस पर क्या करते थे? इसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे। क्या करते थे? इसके ऊपर मिट्टी डाल देते, यानी कि हमने डब्बा रखा उसके ऊपर क्या उसे पूरे डब्बे को मिट्टी से कवर कर दिया, पूरा ढक दिया। तो पहले टीले ऐसे होते थे, लेकिन कुछ समय बाद इनमें परिवर्तन हुआ। वो फिर परिवर्तन क्या हुआ कि जो ये डब्बा होता था इसके चारों तरफ यानी कि इसको पूरा बंद कर देने की इसको पूरा बंद कर देते थे। वो किससे? ईंटों से। किससे बंद कर देते? पहले किससे करते थे? मिट्टी से करते थे, यानी कि मिट्टी इसके ऊपर डाल देते थे। लेकिन कुछ समय बाद फिर ये ईंटों से यानी कि इसके चारों तरफ ईंटें लगाई गई, यानी कि इसको पूरा बंद कर देते थे। चारों तरफ ईंटें ऊपर नीचे, यानी कि पूरा ये किस पे रखा जाता था? ईंटों से बनाए जाते थे टीले। स्तूप यानी कि स्तूप उससे बनाए जाते थे ईंटों से। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय यानी कि कुछ समय ही बाद ऐसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समय बाद क्या हुआ? इसको फिर क्या होने लगा? पहले किसको होते थे?
खाली डब्बे के ऊपर मिट्टी रखते थे, लेकिन कुछ समय बाद ईंटों से रखने लगे। फिर बाद में यानी कि आगे चल के क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, गुंबदनुमा एक क्या हुआ, तराशे गए पत्थरों से ढकने लगे। यानी कि पहले क्या इस पे मिट्टी होती थी, फिर इस पे ईंटें रखने लगे, क्या होने लगा, इस पे ईंटें, फिर क्या हुआ, यानी कि इसके ऊपर क्या रखने, ईंटों के ऊपर क्या रखने लगे, जो तराशे यानी कि उत्कीर्ण किए गए क्या होते हैं, जो जिस पर आकृतियाँ बनी होती, चित्र बने होते हैं या फिर कुछ लिखा होता है, तो उस पर क्या हुआ, इन पत्थरों से इसको ढकने लगे। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं, यानी कि आज के समय में क्या है, जो स्तूप होते हैं, क्या स्तूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि पूरे पत्थर से तो होते हैं, यानी तराशे गए पत्थरों से तो होते हैं। तो अब चारों तरफ क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। प्रदक्षिणा पथ कैसा होता है, ये होता है वृत्ताकार होता है, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ होता है, यानी कि स्तूप के चारों ओर गोल एक प्रदक्षिणा पथ होता है, जिसे परिक्रमा पथ भी कहते हैं, परिक्रमा पथ भी कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ को परिक्रमा पथ भी कहा जाता है। ओके, और क्या होता है, जो ये रास्ते होते हैं, यानी कि जो परिक्रमा पथ होता है, इसके चारों ओर क्या होती है, रेलिंग होती हैं। यानी कि इस पूरे रास्ते में क्या होती है, रेलिंगें लगी हुई होती हैं, और यानी कि रेलिंगों से पूरा रास्ता घिरा होता है, जिसे वेदिका को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी कि इसमें एक प्रवेश द्वार है, यानी कि इसको प्रवेश द्वार को वेदिका कहा गया है। और जो इसमें क्या होता है, इसमें खास बात क्या है कि जो रेलिंग होती हैं और जो प्रवेश द्वार होंगे, यानी वेदिका जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आकृतियाँ बनी होती हैं। क्या होती है इसमें, यानी कि रेलिंगों पर, और जो द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार होता है, इस पे क्या होता है, इस पे आकृतियाँ बनी होती हैं। किसके लिए, यानी कि इसको सजाने के, सुंदर दिखाने के लिए इस पर तरह तरह की आकृतियाँ बनी होती हैं। तो ये था हमारे स्तूप। अब ऐसे ही कुछ और स्तूप है, जिसे भव्य स्तूप भी कहा जाता है। जो भव्य स्तूप है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारे पास, वो है भव्य स्तूप। तो भव्य स्तूप कहाँ पर है, जो हमारा क्या है, जो आंध्र प्रदेश है, क्या है, आंध्र प्रदेश जो है, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, अमरावती में, कहाँ पर, अमरावती में क्या है, एक भव्य स्तूप है। भव्य स्तूप जो है, इसका निर्माण कब किया गया, इसका निर्माण लगभग 2000 साल पहले किया गया था। कब किया गया, 2000 साल पहले भव्य स्तूप का निर्माण किया गया। तो 2000 साल पहले क्या हुआ, भव्य स्तूप का निर्माण हुआ। और यहाँ पे क्या था, यानी कि भव्य जो स्तूप थे, भव्य स्तूप को सजाने के लिए क्या गया, जो स्तूप था, इसको सजाने के लिए क्या किया, इस पे जो पत्थर थे, यानी कि जो दीवारों पर क्या करे गए, इस पर चित्र उकेरे गए, क्या करे गए, उकेरे गए, यानी कि उत्कीर्ण किए गए। यानी कि इसको सजाने के लिए पत्थरों पर चित्र बनाए गए। और क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो पहाड़ियाँ होती हैं, क्या होती हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, पहाड़ जो होते हैं, उनको काट कर, यानी कि उनको काट कर क्या बनाई जाती है, गुफाएं बनाई जाती हैं। और जो उसमें, यानी कि पहाड़ों को जो काट कर जो गुफाएं, जो रास्ते बनाए जाते हैं, उसमें उनकी दीवारों पर क्या होता है, चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि उन पर चित्रों में जैसे कि मूर्तियाँ या फिर चित्र उन पर बनाया जाता है। पहाड़ियों को काटकर मूर्तियाँ या फिर उन पर रास्तों में क्या बनाई जाती हैं, कुछ चित्र बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जिससे कि वो और सुंदर लग सके। अब भव्य स्तूप कहाँ पर है, वो है अमरावती में। तो जिसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ। 2000 साल पहले ही कुछ हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। क्या, कब, 2000 साल पहले। 2000 साल पहले क्या हुआ,
हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। अब हिंदू मंदिरों में कौन कौन से देवी देवता होते थे? वो हुए थे विष्णु, शिव और दुर्गा। यानी कि जो सबसे पहले मंदिर का निर्माण हुआ उसमें कौन कौन से देवता थे? विष्णु, शिव और दुर्गा। यानी कि इन देवी देवताओं की पूजा होती थी। इन मंदिरों में क्या होता था? सबसे पहले हिंदू मंदिरों में विष्णु मंदिर बनाया गया, शिव मंदिर बनाया गया और दुर्गा मंदिर बनाया गया। तो इन देवी देवताओं की क्या होती थी? पूजा होती थी। और जो मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? वो होता है गर्भगृह। गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसका? मंदिर का। किसका होता है भाग? ये होता है मंदिर का, जहाँ पर क्या होते हैं? जहाँ पर देवी और देवताओं की क्या रखी जाती है? मूर्तियां रखी जाती हैं। यानी कि गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पर देवी और देवता की मूर्ति स्थापित होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गर्भगृह कहा जाता है। और मंदिरों में क्या होता था? पुरोहित क्या करते थे? हवन यानी कि अनुष्ठान वगैरह करते थे। और जो भक्त होते थे वो पूजा करने के लिए मंदिरों में आते थे। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है गर्भगृह। तो गर्भगृह के रूप में एक पवित्र स्थान है, वो कहाँ पर है? वो है भीतरगांव में। अब ये भीतरगांव कहाँ पर? भीतरगांव में एक मंदिर है। जो ये भीतरगांव कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव कहाँ पर स्थित है? वो है, यानी कि भीतरगांव एक हिंदू मंदिर है, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि भीतरगांव जो मंदिर है, हिंदू मंदिर, उसका निर्माण कब किया गया? 1500 साल पहले। और सबसे खास बात इसमें यह है कि जो ये मंदिर था ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। किससे? पक्की ईंटों और पत्थरों से ये मंदिर बना हुआ था। अब क्या होता है कि मंदिरों में क्या होता है? एक शिखर होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर शिखर होते हैं जो काफ़ी ऊंचे होते हैं। ये जो शिखर होते हैं तो इसका जो कार्य होता है, यानी कि मंदिर तो बन जाते हैं क्योंकि नीचे होते हैं, लेकिन जो शिखर बनाने का, क्योंकि जो शिखर होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे से चौड़े होते हैं, लेकिन जो जैसे उनकी लंबाई बढ़ती जाती है बिल्कुल बहुत पतले हो जाते हैं, नोकदार होते हैं। ज़्यादातर हमने क्या देखा? नोकदार क्या हो जाते हैं? बिल्कुल पतले से होते हैं, बिल्कुल शिखर होते हैं। तो जो इसका कार्य होता है वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहली बात तो ये काफ़ी ऊंचाई पे बनाने होते हैं। दूसरा कि जो इनका जो जगह होती है वो भी बहुत कम होती है। तो इसका जो कार्य है, यानी कि इसको बनाने के लिए, शिखर बनाने के लिए क्या किया जाता था? इनके लिए योजना बनानी पड़ती थी। इनके लिए योजना, यानी कि हमें किस तरह पहले कहाँ से, मतलब कैसे ये बनाना है, तो इसके लिए योजना बनानी पड़ती है शिखर के लिए। यानी कि जो बड़ा काम होता है उसको तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे काम होते हैं जो ऊंचाई पे है, अगर कोई बंदा यानी कि जो बना रहा है, यानी कि जो किसी चीज़ का, यानी कि अगर हम बिल्डिंग ही बना रहे हैं काफ़ी ऊंचा, यानी कि हमें बहुत लंबी बिल्डिंग बनानी है, तो जैसे ही हम ऊपर बढ़ते रहेंगे तो जो डर है वो ज़्यादा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा हो रही है। अगर बाई चांस गलती से गिर गया तो क्या जान भी उसमें जा सकती है। इसलिए क्या करते हैं? योजना बनाते थे, यानी कि पहले नीचे पूरा अच्छे से सेटअप करते थे कि यहाँ बिल्कुल मजबूती से यहाँ पे जो बांस जो होते हैं उसको अच्छे से करते थे, बांधते थे, और फिर इसका निर्माण किया जाता था। अब क्या होता है? मंदिरों में मंडप होते हैं। मंडप को ही क्या कहा गया? सभागार कहा गया है। सभा क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे इकट्ठा होते थे, यानी कि जहाँ पर लोग आगे इकट्ठा होंगे उसको क्या कहा गया है? मंडप या फिर सभागार उसको कहा गया है। अब ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं।
जैसे कि हमारी बुक में दिए हुए हैं, एक क्या है, महाबलीपुरम, हमारी बुक में दिया हुआ है महाबलीपुरम, यानी कि इसको पहले महाबलीपुरम कहा जाता था, लेकिन अब इसको अब क्या कहा जाता है, अब कहा जाता है मल्लापुरम कहा जाता है, जो तमिलनाडु के किसमें, तमिलनाडु के चेल्लापट्टू जिले में स्थित है, यानी कि एक शहर, यानी कि शहर जिले में एक छोटा सा शहर है, ठीक है। वो क्या है, मल्लापुरम एक स्थान है, यानी कि शहर है, कहाँ पर, चेंगलपिट्टू जिले में। और ऐहोल जो है, ऐहोल कहाँ पे, ये कर्नाटक में है, कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में क्या है, एक बागलकोट जिला है, क्या है, कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है, ये भी एक शहर है। यानी कि जो ऐहोल है, ऐहोल कहाँ पर है, वो है कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में एक छोटा शहर है। और महाबलीपुरम का है, वो है तमिलनाडु में। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्तूप या मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। यानी कि जो स्तूप है, क्या है, स्तूप है, और जो मंदिर है, जो इनका निर्माण है वो किस तरह किया जाता है। तो स्तूप बनाओ या फिर मंदिर बनाओ, या चाहे हम अपना घर ही बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, पैसा, कि अगर हम घर बनाएंगे तो हमारे इतने हज़ार, इतने लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तो सबसे जो खास बात होती है वो होती है पैसे खर्च, यानी खर्च। क्योंकि मंदिर बनाओ, चाहे स्तूप बनाओ, या फिर चाहे अपना छोटा ही घर क्यों ना बना ले, क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, धन खर्च होता है। तो अब स्तूप जो होते हैं या फिर जो मंदिर होते हैं, उसको बनाने में जो खर्च लगता है, जो सारा धन लगता है, वो कौन देते हैं, वो देते हैं राजा दिया करते थे या फिर रानी। यानी कि रानी और राजा ही इनको बनाने का जो सारा धन था वो ये राजा रानी इनको दिया करते थे। अब जो क्या है, ये क्या है कि स्तूप और मंदिर, यानी कि स्तूप और मंदिर बनाने के कई सारे क्या थे, अवस्थाएं थी, कई सारे स्टेप थे, चरण थे। तो जो इनकी अवस्थाएं हैं वो 4 भाग में बांटी गई हैं। तो सबसे पहले जो चरण है, यानी कि अवस्था है, वो है, पहली अवस्था में क्या है कि मंदिर बनाने के लिए, स्तूप बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा पत्थर चाहिए, यानी कि शिलाखंड चाहिए। तो अच्छे किस्म के क्या शिलाखंडों की क्या होती थी, खुदाई होती थी। अच्छा पत्थर ढूंढने के लिए क्या करते थे, खुदाई करते थे, जिससे कि अच्छे हमें पत्थर मिल सके। और यानी कि पहले क्या होता था, अच्छे पत्थर चाहिए होते थे, अच्छे पत्थर चाहिए। दूसरे अवस्था थी, ये क्या थी कि जो अच्छे पत्थर हमने करे हैं, मतलब जो खोदे हैं, उत्कीर्ण किए हैं, यानी कि जो शिलाखंड है उनको खोदा है, तो उनको जो हमने एक स्थान तय कर लिया कि इस स्थान पर हमें मंदिर बनाना है। क्या बनाना है, इस स्थान पर हमें मंदिर का निर्माण करना है, या फिर हमें कुछ दूरी पर क्या करना है कि स्तूप का निर्माण करना है। तो दूसरा काम होता था, तय किया गया स्थान जो होता था, क्या तय किया गया स्थान जो होता था, वहां पर ये पत्थर भेजना, तय किए गए स्थान पर पत्थरों को भेजना। दूसरा काम हुआ था, पहला काम क्या होता था कि अच्छे किस्म के पत्थर की खोज करना। दूसरा काम होता था कि जो हमने जो जगह तय की, स्थान तय किया है, वहाँ पर ये पत्थरों को किस तरह भेजा जाए, तो इन पत्थरों को वहाँ पर भेजा जाता था। जो तीसरा काम होता था कि जो ये पत्थर हमने खोदे हैं, यानी कि जो पत्थर खोदे हैं, इनको हमने इस स्थान पे भेज दिया जहाँ पे हमें मंदिर बनाने हैं। अब जैसा हमें आकार देना है,
जैसा हमें क्या देना, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, आकार, कि जैसा हमें आकार देना। आकार कैसे, यानी कि जैसे मंदिर है, क्या है मंदिर। अब मंदिर में क्या होगा, प्रवेश द्वार होगा, यानी कि चौखट होंगी यहाँ पे। इसका आकार, जो छत होती है, छत किस तरह हमें बनानी है, गोल बनानी है या फिर त्रिकोण बनानी है, किस तरह की हमें छत बनानी है, और दीवारों पे पत्थर किस तरह लगाना है, जो इनका आकार होता था इनको आकार देकर उनको काटा जाता था, यानी कि इसको काटा जाता था। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा चरण अवस्था हो गई ये। और जो चौथी होती थी, जो लास्ट अवस्था होती है, वो क्या होती है कि हमने अच्छे पत्थर खोज लिए, उन पत्थरों को जो हमने स्थान ढूंढा था, जो हमने तय किया कि हमें इस स्थान पर मंदिर बनाने, हमने वो भी बना लिया। और हमने उस आकार का, यानी कि जैसा हमें आकार देना है उस आकार का हमने पत्थर यानी शिलाखंड भी काट लिए। अब उन्हें क्या है, उनकी आई लगाने की बारी। यानी कि अगर हमें फर्श पे हमें क्या है, पत्थर बिछाने हैं, यानी कि पत्थर उसको बिछाने हैं, कहाँ पर, फर्श पे बिछाने हैं। तो हमने आकार दिया कि हम, यानी कि इनको अरेंज करना है कि किस तरह इन्हें हमें एक अच्छे से लगाया जाए, और छतों पर कैसे इनको लगाया जाए। तो सबसे ये काम जो होता था बहुत ज़्यादा कठिन होता था, क्योंकि चौखटों पे भी इन्हें लगाना है, फर्श पे लगाना है, दीवारों पे लगाना है, छत पे लगाना है। और ये काम क्या होता था, इनको लगाने का काम जो होता था बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो ये क्या आएगा, यानी कि किनको पत्थरों को लगाने का काम जो होता था बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा कठिन होता था। क्योंकि हम आकार भी चाहे जैसा दे सकते हैं, लेकिन जब उनको लगाना होता था वो काम क्या होता, बहुत मुश्किल होता था। अब हमने क्या किया कि हमने अच्छे पत्थर भी ढूंढ लिए, स्थान भी तय कर लिया, हमने वहाँ पुचा भी दिया, आकार भी दे दिया और पत्थर लगा भी दिए। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें चाहिए पैसे। क्या चाहिए इसमें चाहिए पैसे। तो उसके लिए क्या होता है, पैसे कौन देगा, ये देंगे राजा और रानी। यानी कि जो शिल्पकार जो ये बना रहे हैं, कि क्या बना रहे हैं, स्तूप और मंदिर, जो इनका निर्माण कर रहे हैं, शिल्पकार जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनको भी तो चाहिए, यानी कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, पैसा जो उनको क्या पैसे देंगे, जब भी तो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इसीलिए जो सारा खर्च होता था वो कौन देते थे, शिल्पकारों को राजा और रानी ही दिया करते थे। कौन देते थे, राजा और रानी दिया करते थे। और अब क्या ये बन जाते थे। उसके बाद क्या होता था, स्तूपों और मंदिरों में जो भक्त आते थे पूजा के लिए, यानी कि जो मंदिरों में पूजा करने के लिए जो भक्त आ रहे हैं पूजा पाठ के लिए, तो वो कुछ ना कुछ, जैसे कि अगर हम ही मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान पर चढ़ाने के लिए क्या ले जाते हैं, कुछ ना कुछ वस्तुएं वहाँ पर हम ले जाते हैं। जैसे कि वहाँ पे माला, फूल या फिर नारियल वगैरह हम क्या करते हैं, इसको लेकर वहाँ पे जाते हैं। तो उसी समय जैसे ही, यानी कि वैसे ही उसी समय क्या होता था, जो मंदिरों में जो भक्त आते थे वो क्या लाते थे, उपहार लाते थे। क्या लाते थे, ये लाते थे उपहार, ये उपहार लाते थे। अब जो ये उपहार लाते थे उससे क्या होता था, मंदिर की सजावट होती थी। जैसे कि फूल आए, फूलों से मंदिर की सजावटें करते थे, ओके, सजावट करते थे। जो भी उपहार लाते थे, माला लेके आए या फिर चुन्नी लेके आए, उससे क्या होता था, मंदिरों को सजाया जाता था। अब ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले, वो है सांची में एक क्या है मंदिर, क्या है, सांची में एक मंदिर है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो हाथी के दांत होते हैं, यानी कि जो हाथी के दांत का जो व्यापार करते हैं, जो वे व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, उनका क्या होता है, संघ होता है, यानी कि समूह होता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्या प्रवेश द्वार है, यानी कि मंदिर का प्रवेश द्वार है। जैसे हम अंदर जाते हैं, वहाँ का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर बहुत अद्भुत एकदम क्या अलंकृत क्या है, एक बहुत अच्छा प्रवेश द्वार बनाया गया है। किससे, हाथी के दांतों से सजाया गया है। किससे,
जो हाथी के दांत है उससे सजाया गया जो प्रवेश द्वार है, यानी कि जो वेदिका है उसको किससे सजाया गया है, उसको सजाने का खर्च कौन देते थे, जो हाथी के दांत का व्यापार करते थे, यानी कि जो उनका हाथी के दांत का क्या करते हैं, काम करते थे, उन्होंने दिया था। और वो जो प्रवेश द्वार है वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत अच्छे से उसको सजाया गया है। और इसका सारा खर्च किसने दिया है, वो दिया है जो हाथी के दांत का जो काम करते थे। अब ये क्या था, ये तो हमारा क्या था, जो सामान लेकर उपहार लेकर आते थे। अब ऐसे ही कुछ लोग पैसे देते होंगे, यानी किसी के पास कम पैसे होंगे, किसी के पास ज़्यादा पैसे होंगे। तो ऐसे वो कौन लोग थे, वो थे व्यापारी। व्यापारी सुनार और जो इत्र बनाते हैं, यानी कि जो सेंट बनाने वाले जो लोग थे, इत्र बनाने वाले, माला बनाने वाले, यानी कि इत्र बनाने वाले, माला बनाने वाले, व्यापारी, सुनार और जो लोहार होते हैं, वो कौन होते हैं, जो लोहार होते हैं, इन सब, और ये सब क्या देते थे, पैसा देते थे। यानी कि ये सब कौन, व्यापारी, सुनार, लोहार, इत्र बनाने वाले, माला बनाने वाले और बहुत सारे स्त्री पुरुष क्या देते थे, मालाएं, वो पैसे देते थे। ये क्या देते थे, पैसे देते थे। और ये अब क्या है कि अब जो ये सामान, यानी कि जो पैसे दे रहे हैं या फिर उपहार ला रहे हैं या फिर कोई जो कुछ भी सामान दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, किसके लिए, मंदिर और स्तूप के सजाने के लिए, उसको सजाने के लिए कुछ भी चीज़ जो वो दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने जो भी कुछ दिया है, जो भी कुछ सामान दिया है या फिर पैसे दिए हैं, उसके जो नाम है वो उन दीवारों पर, किस पर, दीवारों पर, चौखटों पर और दरवाजों पर, दीवारों, चौखटों और दरवाजों पर क्या है, उनके नाम लिखे हुए हैं। यानी कि जो भी मंदिर या स्तूप बनाने में जिन लोगों ने पैसे दिए हैं या फिर कुछ सामान दिया है, उन सभी के नाम इन पर, यानी कि उन मंदिरों पर, उन स्तूपों की दीवारों, दरवाजों और चौखटों पर उत्कीर्ण किए गए, यानी कि लिखे गए हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है चित्रकला। तो हमने अब से पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था इमारतों के बारे में। जैसे कि इमारतों में क्या क्या थे, वो थे स्तूप और मंदिर थे और कई स्तंभ थे। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चित्रकला। अब चित्रकला में जो सबसे प्रमुख है वो क्या है, वो है अजंता। ये अजंता कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में क्या है, अजंता। तो मध्य प्रदेश में क्या है, अजंता, यानी कि अजंता के क्या है, पहाड़ों में सैकड़ों साल पहले क्या हुआ, कई गुफाएं खोदी गई। क्या खोदी गई, तो कई गुफाएं खोदी गई। कब, सैकड़ों साल पहले क्या खोदी गई, गुफाएं। कहाँ पर, अजंता की पहाड़ियों में। अजंता कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जो गुफाएं खोदी गई, इनमें कई, यानी कि बहुत सारी गुफाएं क्या थी, वो किस लिए खोदी गई, विहार बनाने के लिए। किसके लिए, विहार बनाने के लिए। अब विहार किसके लिए बनेंगे, वो बनेंगे जैसे कि बुद्ध विहार, बुद्ध और जो उनके भिक्षु थे, भिक्षुओं के लिए क्या बनाई गई, गुफाएं बनाई गई। अब क्या होता है, जो गुफाएं होती हैं क्या होती हैं, उनमें क्या बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था। क्या होता था, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था। तो जो ये क्या गुफाएं जो बना दी यहाँ पर, तो गुफाओं में क्या होता था, यहाँ पर मसाले बनाए जाते हैं, यानी कि जो रोशनदान होते हैं वो बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या बनाए जाते थे,
रोशनदान बनाए जाते थे। किसके लिए? जो जिससे कि रोशनी वहाँ पर आ सके, यानी कि अंधेरों में यानी कि अंधेरों में क्या थोड़ी बाहर से रोशनी आ सके। अब जो ये रोशनदान बनाए जाते थे यहाँ पर, यानी कि इन जो गुफाएं होती थी इन पर क्या बनाए जाते थे? इन पर चित्र बनाए जाते थे, यानी कि इनकी दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। और यहाँ पे क्या रोशनदान भी बनाए जाते थे। तो रोशनदान के पास भी, यानी कि उस पे ऊपर भी क्या बनाया जाता? चित्र उकेरे गए थे, यानी कि उत्कीर्ण किए गए थे, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे और यहाँ से रोशनी भी आ सके। क्या था इनमें? यानी कि जो इनमें ये चित्र बनाए जाते थे, यहाँ पे जो चित्र बनाए जाते थे इनमें क्या? इनमें कलर भी किए गए थे, यानी कि इनमें रंगों का इस्तेमाल भी किया गया था। इन चित्रों में रंगों का इस्तेमाल भी किया गया था। अब ये जो रंग थे वो कैसे बनाए जाते थे? तो जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं और जो खनिज होते हैं, तो पौधे और खनिजों के द्वारा इनमें रंग किए जाते थे। और क्या है कि 1500 साल पहले चित्र बनाए गए और उनमें कलर किए गए। लेकिन खास बात क्या है कि 1500 साल हो गए, लेकिन जो इनका कलर है वो वैसे ही चमकदार है जैसे कि 1500 साल पहले था। यानी कि जो इन चित्रों में कलर किए गए थे वो आज भी वैसे ही चमकदार है। अब जो ये चित्र बनाए गए थे, तो जो कलाकार थे, यानी कि जो ये चित्र बनाए गए और ये गुफाएं बनाई गई और जो इन पर जो रोशनदान बनाए गए, इन पे क्या है? चित्र बनाए गए थे। तो जो जिन कलाकारों ने जो बनाए थे, तो उनके नाम आज तक हमें नहीं पता चल पाए हैं, यानी कि पता लगे हैं लेकिन इतने हमें नहीं मालूम है कि यानी कि जो उनके नाम है वो अज्ञात हैं। क्या है? नाम अज्ञात है, यानी कि जो हमें अभी तक पता चले ही नहीं है कि जो ये काम है वो किस कलाकार ने किया है। तो जो हमारा चित्रकला थी वो भी ख़त्म हो गई। जैसे कि जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? इमारतें, चित्र और किताबें। तो हमने इमारतों के बारे में पढ़ लिया और चित्र यानी कि चित्रकला के बारे में पढ़ लिया। तो जो हमारा अब जो टॉपिक है वो है पुस्तकों की दुनिया। तो हम अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारी किताबें जो पुस्तकें हैं उसके बारे में।